सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। बल नया देता है, तीर नया उंडेलेगा, बल नया देता है, तीर नया उंडेलेगा। हृदय फेंक समा बढ़ने देता है, फलदाई पेड़ समान बढ़ने देता है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? क्या आप खुश हैं? Are you happy? मेरा यीशु आपसे बहुत प्रेम My करता है। Jesus loves you very much. आप भी प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे? You would also love Jesus. अगर आप प्रेम करते हैं तो हर रोज सुबह 7 बजे आएंगे। If you love Jesus, you will come every day morning at 7. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? पास्टर सलीन हमें अगुवाई करें। Hallelujah. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we're so grateful for this beautiful morning. इस सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। There's fullness of joy in your presence, O तेरी God. उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And the joy of the Lord is our strength. परमेश्वर की आनंद मेरी ताकत है। Thank you for your joy. धन्यवाद यीशु। In the midst of adversity, और परिस्थितियों के in the बीच, midst of fears, डर के बीच, in the midst of diseases, बीमारियों के बीच, you fill us with your joy आपने अपनी आनंद से हमें भर and दिया perfect divine health. और तंदुरुस्ती दिया। धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. सारी महिमा तुझे In देता हूँ। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सबने कहा Everyone said, आमेन। Amen. पिछले दिन हमने सवाल पूछा, कोई उत्तर Yesterday, दिया नहीं। 2 days I've been asking a question. Nobody has answered till now. मैंने बोला उत्पत्ति 1, 3 और 14 का फर्क क्या है? Genesis 1, 3 and 14. What 14 में difference between परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। two? On the 4th day, we see how God created the sun, the moon, the stars. पहले 1 और 3 में क्या क्या हुआ? But in verse 3, we saw God said, let there जब be light. परमेश्वर बोला उजाला हो जा तो क्या हुआ? What happened when God said, let there be light? कितने लोग सुनना चाहते हैं? How many want to hear? सुनना चाहते हैं? Want to hear? पक्का? Sure? नीचे हम कमेंट करो, मैं सुनना चाहता हूँ। Please write the comments. Yes, I want to hear about the answer. अगर चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा और तारेगण बनाए तो पहला दिन क्या क्या बनाया नहीं, क्या हुआ? The 4th day, God has created the sun, the moon, the stars, the greater light वाक्यों and को lesser पढ़ेंगे। light. And what did He make on जब the first परमेश्वर day? ने कहा When God said, उजियाला हो, let there be light, तो उजियाला हो गया। and light came, appeared. उजियाला कैसा हो गया? How did light appear? उसका पहले हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। So we see in Genesis सृष्टि 1, किया। 1, in the beginning God created the heaven and the earth. पृथ्वी बेडोल, जब परमेश्वर कुछ बनाता है तो वो पूरा बनाता है, उसे बेडोल और सुनसान नहीं। When God creates something, He makes it to be fruitful, not to be empty and void. आमेन। पर इधर दूसरा वाक्य में लिखता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी But here it says the earth was without form and void, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। and the darkness was on the तब face of परमेश्वर the की आत्मा जल के ऊपर मंडराया। and the Spirit of God was hovering over the भगवान face जोर of से the बोलो, earth. परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराया। Say with me, the Spirit of the Lord is hovering over the face of पिता the earth. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। And God said, let there be light. उजियाला हो गया क्योंकि And light यीशु came. मसीह प्रकट हो गया। And there हालेलुया। was light because Jesus was manifested क्योंकि there. जब परमेश्वर कार्य करता है तीनों मिल के कार्य करता है। But when the Trinity works, they always work कितना together. लोग समझ रहे हैं? तीसरे वाक्य में जब पिता परमेश्वर बोला उजियाला हो जा, तो यीशु मसीह को सृष्टि नहीं किया, यीशु मसीह आ गया सीन पे। When God commanded, let there be light, He didn't create light, but it was manifested. Jesus was manifested there. आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल के सारी सृष्टि किया। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit together created the entire universe. उसी तरह जब आप वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह हर वचनों में छिपा हुआ है। Amen. When you read the word, Jesus is hidden in every word
of the Bible. जब आप मांगेगा, जब आप पवित्र आत्मा को बोलेगा मुझे प्रकट करा, तो यीशु मसीह प्रकट होने लगेगा। When we tell Holy Spirit, manifest Jesus to me, Jesus will be manifested to मैं you. उस बात को वहीं पर छोड़कर आगे I बढ़ता want to हूँ। leave it there हालेलुया। and go कितने forward लोगों to को the समझ today's में आया? teaching. How many of you कितना understood अद्भुत है हमारा यीशु मसीह। how extraordinary is our God? आपके जीवन में वो अद्भुत परमेश्वर कार्य करना चाहिए। That extraordinary God should work in your वो life. कार्य करेगा जब आप उत्साहित होगा, जब आप उसको पुकारेंगे। He will work when you call upon Him and you will संकट be के समय encouraged. तू मुझे पुकार, मैं तुझ पर प्रकट होगा। God's word says, in time of trouble you call upon me and I will answer you. आज की वचन है गिनती 8 उसका 19। Today I'm going to speak in regarding Numbers 8:19. 19. उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया I have given the Levites as a gift to Aaron and his sons कि मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवा कार्य प्रायश्चित किया करें। from among the children of Israel to do the work for the children of Israel. कहीं ऐसा न हो कि वह इस्राएलियों पवित्र स्थान में समीप आए, In the tabernacle of meeting and to make atonement for the children of Israel that तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। there may be no plague among the children of Israel when the children of Israel come near the sanctuary. यूहन्ना की किताब 12 उसका 26। John chapter 12 verse 26. यूहन्ना की किताब 12:26। John 12:26. यदि कोई मेरे सेवा करे If anyone serves me, तो मेरे पीछे हो ले। let him follow me. जहाँ मैं हूँ Where I am, वहाँ मेरा सेवक भी होगा। there my servant will also be. यदि कोई मेरा सेवा करे If anyone serves me, तो वह पिता उसकी आदर करता my है। Father will honor. Amen. Him my Father will honor. Amen. मेरी सवाल आपसे, My question to you, आप धरती में क्यों हैं? why are you here on this earth? इन वचनों को जो पढ़ा आप क्या ने सुना है? Did you hear what I just read right now? आप धरती में प्रभु की सेवा करने के लिए। You're here on this earth to serve the Lord. आमेन। Amen. आपके अपने काम, परिवार, बच्चे सब कुछ से बढ़कर प्रभु की सेवा करेगा। आपकी सारी बातों में प्रभु आशीष करेगा। More than your work, more than your family and children, God's service is much more important. प्रभु की सेवा क्या है? What is God's service? जो प्रभु की दिल चाहता है। What God's heart प्रभु की desires. दिल चाहता है, क्या चाहता है? What does God's heart desire? कि कोई नाश ना हो। That no one should perish. हर व्यक्ति, हर मानव जाति जो धरती में पैदा वो यीशु को जानना मांगता है। Every creature in this earth should know Jesus क्यों Christ. यीशु को जानना बनता? Why should they know क्योंकि यीशु ने Jesus? उसे बनाकर धरती में रखा है। Because God created and put them on this earth. आप कोई भी होने दे, प्रभु यीशु आपको सृष्टि करके धरती में रखा You है। may be anybody, but God created and put you एक on this दिन earth. ये सेवा करने के बाद आप मर जाएंगे, तो उसके बाद क्या? One day, when you finish your service and you die, after that what? कितना लोग विश्वास करते हैं एक दिन हमको और आपको मरने का है? How many of you believe that one day we need to die? कोई कहता है कि नहीं, हम अनंत काल इधर ही रहेंगे। आप गलत जगह पे हैं। If you're saying that I'll remain here for eternity on this नहीं। earth, it is ये wrong. शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएगा, पर आत्मा जो परमेश्वर दिया वो परमेश्वर के पास The जाएगा। body taken from the dust will go back to the dust, but the spirit that will come from the heaven, from God, will go back to God. जो यीशु के लिए जिएगा, यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण करेगा, उसका अगला मरने के बाद अगला क्षण वो स्वर्ग जाएगा। Those who live for God and do what He says, the moment the person dies, he'll go to heaven. इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म Therefore, करूंगा। my fifth motto is to begin with Jesus and to end with Jesus. आमेन। Amen. यीशु मसीह आपको बनाया है। God created you. ये वीडियो आप देख रही है, ऐसा नहीं है, प्रभु आपसे प्रेम करते इसलिए वो आपको लेके आया है। You are seeing this video, it's not just like that, because God bought you, that's why He इसलिए बड़े bought ध्यान you. से सुनना। Therefore, hear me out. अब धरती में क्या करेगा और स्वर्ग में क्या होगा? What will you do on this earth and what will happen in the heavens? जो आत्मिक तौर से आप करता है वही स्वर्ग में अकाउंटेड रहता है। Only what you do in the spirit is only accounted on the heavens. आप एक आत्मा है, शरीर और प्राण नहीं है। Because you are a spirit and not a body or a soul. मेरे साथ बोलो, मैं एक आत्मा हूँ।
Say loudly with me, I am a spirit, मेरा एक प्राण है, I have a soul, मन भावना इच्छा, mind, will, मैं शरीर emotions. बोल के तंबू में रहता I हूँ। live in a container called body. मैं शरीर नहीं, I'm not a body, मैं प्राण नहीं, I'm not a soul, मैं आत्मा हूँ। I am a spirit अगर आप first. आत्मा होकर आत्मा की अगुवाई पर चलेगा, आप आशीष पाएगा। You being a spirit man, if you are led by the Holy Spirit, you will definitely be blessed. मसीह यीशु में हम लेवी और याजक हैं। In Christ Jesus, we are Levi and priest. आपका काम धरती में प्रभु यीशु की सेवा करके अनेकों को प्रभु के पास लेके आए। Your duty on this earth is to serve God and to bring millions into Christ. इस धरती में कई से कामों में आप इन्वॉल्व हैं। You are involved in the service of this earth. आप पढ़ाई लिखाई किए, You worked hard and studied well. इंजीनियर डॉक्टर बना और कुछ You काम कर became रहे an हैं, engineer and doctor and doing some work. शादी किए, You got married, बच्चे हुए, got वो children. सब बात दूसरा है। That all are secondary. वो तो सब करते हैं, Everyone has to do it. इवन कुत्ता भी जीते हैं। Even a dog lives. पर उससे बढ़कर हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? But the greatest important fact is what do we do for Jesus हम Christ? प्रभु के लिए, प्रभु मुझसे डिमांड क्या करता है? What does God demand from me? परमेश्वर क्या मुझसे चाहता है? What does God expect आज from me? तक आप यीशु को नहीं जानते, आप प्रभु से पूछो, प्रभु जी आप मुझसे क्या चाहता है? Maybe you don't know Jesus Christ. Today you come to Him and ask Him, Lord, what do you expect from me today? आप बीमारी में, बोझ में, परेशानी में, क्योंकि आपने नहीं जाना आपका सृजनहार कौन है और उसने किसके लिए आपको रखा है। You're burdened, you're sick, and you're totally frustrated because you don't know for what you're created on earth. इस धरती में आप स्वर्ग की प्रिपरेशन कर रहा है। In this earth, you prepare yourself for heaven. आमेन। इस धरती में हम और आप टेम्पररी है। We are all temporary on this earth. कितने साल जिएंगे? 20, 25, 100, 120 साल। आजकल के अधिकतर लोग 120 साल जीते हैं। How many years we live? 20, 30, 50, 60. But most of the time people live till 120 years. एवरेज अभी देखेगा तो लोग 60 साल में मर जाते हैं। Average, if you look at nowadays, a person's average lifespan is 60. पर परमेश्वर क्या रखा है? 120 साल तक जीने के लिए But रखा God है। has kept for us 120 पर years. बाइबल में हम देखते हैं 900 साल जिए वाले लोग भी हैं। We have seen in the Bible, in the Old Testament, there are people who live for 900 years. पर आजकल के लोग 60-70 साल में मर जाते हैं। टेंशन, बीमारी, परेशानी वगैरह वगैरह। The people nowadays just die within 60, 70, 80 years. हालेलुया। पर हम और आप, मुझे सुनने वाला सुनो, हम और आप 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी का। But let me tell you, those who are hearing me, you and I will live for 120 years without sickness. अगला घटना होगा, यीशु मसीह मेरे को पे आने वाला है। And the next important event in this earth is Jesus Christ will come in मैं this world. 120 साल हुए, अगर यीशु मसीह की आगमन उसके पहले हुआ तो उसके पहले हम स्वर्ग उठा लिया जाएंगे। If Jesus coming is before that, we all be lifted up into heaven. आमेन। मेरी जीवन की बहुत सी दर्शन है। I have many visions in my life. एक दर्शन वो है कि मैं प्रचार करते करते बिना मरे स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा। One of my vision is when I keep preaching and preaching, without seeing death, I'll be taken up in the rapture. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are कितना listening? लोग विश्वास How करेंगे? many of you believe that? आप जो विश्वास करेंगे, प्रभु की वचन जो कहता है वही आपके जीवन में होने वाला है। That which you believe, whatever you believe, that's what you are going to do. वचन के अनुसार आपको विश्वास करने का है। According to the word of God, you should हमारा believe. विश्वास दो तरह के, एक यीशु मसीह जैसा और यीशु मसीह पे विश्वास। Our belief should be two. To believe in Jesus, to believe like Jesus. आमेन। एक यीशु मसीह पे विश्वास करना। One, to believe in Jesus. हम चीजों पे, व्यक्तियों पे, घर पे विश्वास करते कि वो है। We believe in house and in things that it exists. आप जब घर से बाहर जाते हैं, आप विश्वास करते हैं कि मैं जब वापस जाऊंगा घर रहेगा। We believe that when we go back home after work or whatever duty, our house will remain. कई लोग जब घर से बाहर निकला वापस आए तो घर ही नहीं है। Some people when they went back to home, they don't even have a house. आमेन। कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आमेन। आपका विश्वास अगर चीज और व्यक्तियों में रहेगा, वो चीज ढल जाएंगे, आपका विश्वास टूट जाएंगे। If your faith is in things and people, one day these all things will pass away.
पर आपका विश्वास अगर यीशु मसीह पे If रहेगा, your faith is in वो Jesus कभी भी Christ, आपको निराश नहीं करेगा। He will वो never आपकी disappoint आशा you. से भरकर वो जीवन more में than कार्य you can करेगा। expect, He will do in your life. कितना लोग सुन रहे How हैं? many fellows say? मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है My belief is in Jesus और Christ, मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। and my life, faith is just like Jesus. Faith is a substance, hope for evidence of things not seen. Hallelujah. अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग सुन रहे हैं? How many fellows say? हमको तैयारी करने का है। We have to prepare for the journey in heaven. कितना लोग सुन रहे हैं? हम एक यात्रा में, We are all in a journey. हमारी यात्रा स्वर्ग में खत्म होगा। And our journey will finish in heaven. अगर आप यीशु को नहीं जानेगा, यीशु के पीछे नहीं चलेगा, अपना जीवन अपने मुताबिक चलाएगा, आप नरक चला जाएगा। If you don't know Jesus and you live your life just as you want, you will one day go to hell. मैं नहीं चाहता कि आप नरक जाएं। I don't want that you मैं go to सुबह hell. उठकर परमेश्वर के सामने बैठकर उपस्थित करके आपके पास आता है ताकि आपको स्वर्ग लेके जाए। I'm not sitting in the presence of God just like that and then coming to your presence. एक ही व्यक्ति हमें स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु There's मसीह, only one way towards heaven, that is Jesus और Christ. कोई ले जा सकता नहीं। Then no one else can take you to पूछो heaven. ना क्यों? Ask me ए, why. आप मुझसे पूछ रहा नहीं। You're not asking me. एक Ask ही me व्यक्ति why. आपको स्वर्ग ले जा सकता है, क्यों? Why only one person can take क्यों? you to एक heaven? ही व्यक्ति यीशु मसीह स्वर्ग से आया, इसलिए वो स्वर्ग ले जा सकता Because है। Jesus came from the heavens, only He can take you back to heaven. कोई और स्वर्ग से आया ही नहीं, Because no one else came from heaven. क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है, यीशु का है। Because heaven belongs to Jesus और Christ and उसी God. स्वर्ग में हम जाएंगे जब हम यीशु के पीछे And चलेंगे। one day we are going back to heaven. हालेलुया। अब में वो जब मूसा लोग, याजक लोग तंबू में आते, उसे पवित्र करते हैं। Whenever the priests used to come to the tabernacle, they would make it holy. वे पवित्र हाथों को धोते थे, पवित्र तरह से परमेश्वर के पास उन तंबुओं में आते They थे। would wash their hands and with holiness they would enter the tabernacle. आमीन। Amen. और इनको आरोन के सामने, याजकों के सामने अर्पण करते थे। And they would dedicate before Aaron. आरोन उन्हें परमेश्वर के सामने अर्पण करते थे। Aaron would dedicate the priest before God. गिनतियों के किताब 8 उसकी 5। Numbers 8:5. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Numbers 8:5. हम्म, Thus the Lord spoke to Moses, saying, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग करके शुद्ध "Take the कर, Levites from among the children of Israel, उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पवन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, then cleanse them ceremonially." उन्हें पवित्र करने। 5 से 11 shall पढ़ो, do- टाइम नहीं मेरे पास। Read from 5 to 11. आमीन। उन्हें आशीष करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए अर्पण करते थे। They would dedicate them for the service of the Lord. जो कुछ पाप किया परमेश्वर की वेदियों पर, उन वेदियों पर पाप बलि चढ़ाते थे। What was sins they committed, they would say, bring sin offering before the altar. और पाप से पूरी तौर से आजादी पाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। And they would be totally redeemed from their sin and presented to God. क्या हम और आप तैयार होते हैं? Do you and I present ourselves? हमारा ready for परमेश्वर Him? पवित्र परमेश्वर है, Our God is a holy उसका God. पास कैसे भी नहीं जा सकता। We can't go anywhere to His आप presence. अपने आप को यीशु की लहू से पवित्र करने का है। You have to cleanse yourself with the precious blood. हालेलुया। Hallelujah. कितना महान परमेश्वर के पास How मैं और great आप is the चाहता God है। we are, for whom we are कितनी approaching. अधिक हम परमेश्वर की, प्रभु की भय बुद्धि की शुरुआत है। Because and the fear of the Lord is the beginning of wisdom. बिना पवित्रता के वो स्वीकार नहीं कर सकता। Without holiness, He cannot accept. इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र है तू पवित्र रहे। Therefore, Jesus said, "Be holy as I am holy." परमेश्वर को धन्यवाद करो Always give thanks to the God. और बोलो, प्रभु मुझे, दाऊद कहता है, सर्च मी ओ गॉड इफ देयर इज एनी विकेडनेस इन मी, टेक मी एंड क्लेंस मी। दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे जांच कर, अगर कोई भी दुष्टता मेरे अंदर है, मुझे धोकर शुद्ध कर. उसका लहू मुझे पवित्र करता His है। blood makes me holy. पहला कोरिन्थियों 6 उसका 11। 1 Corinthians 6:11. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you क्या आप understand? तैयार करते हैं? Are you keep ready, preparing yourself? 6:16 6:11 सॉरी। 6:11. तुम में से कितने ऐसे थे, But such were some of you, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से but you were washed
हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हैं, but you were sanctified, but you were पवित्र हुए, justified अधर्मी ठहराए। in the name of Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. कितने ऐसे थे? Such were some of you. तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, You were washed and sanctified. यीशु मसीह का नाम लेना पवित्रता है। Taking the name of the Lord is being sanctified. अपवित्र लोग, दुष्ट आत्मा यीशु का नाम ले ही नहीं सकता। The unholy people or evil spirit cannot take the name of आप the यीशु Lord. का नाम ले सकते क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। You can take the name of the Lord because you have Holy Spirit within you. जितना यीशु का नाम लेगा उतना आप आशीष और पवित्रता में होते The जाएंगे। way you take the name of Jesus, you will be going on growing in स्वर्ग के holiness. नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। Under the heavens above the earth, there's only one man given for the salvation of men, that पर- is Jesus Christ. परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, But you was just sanctified in the name of the Lord हमारा Jesus Christ परमेश्वर की आत्मा से, by the Spirit of a God. परमेश्वर की आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। Who is the Spirit of God? The Holy पवित्र Spirit. आत्मा की Where is Holy Spirit? He is within me. हर रोज को पवित्र आत्मा को बोलने का, मुझे दो। Always say, Holy Spirit, sanctify me, मुझे wash दो। me, wash me. रोमियो 12 उसके 1-2 में लिखा है, Romans 12, 1 and 2 says, हे भाइयों, तुझे मैं स्मरण दिलाता हूँ, Now, brethren, I beseech you, तुम अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को offer लुभाने के your तौर body as a से living sacrifice. अर्पण करो, यही तेरी आत्मिक सेवा है। Surrender into God's heart, for this is your reasonable service unto God. हमें जब हम यीशु के नाम लेते हैं, हम अपनी शरीरों को अर्पण करते हैं, उसका लहू मुझे सर से लेके पांव तक धोता है, मेरी शरीर आत्मा प्राण पवित्र होता है। When we surrender our body, soul, and spirit into God's hand, He sanctifies us for His glory. उसके द्वारा हम पवित्र हुए और धर्मी ठहराए। Through Him, we are sanctified and made holy. हमारा धर्म की काम हमें धर्मी नहीं ठहराते, परमेश्वर के नाम, उसके लहू, उसकी आत्मा हमें धोकर पवित्र और धर्मी ठहराता है। Our works cannot make us righteous or holy, but His name, His blood, and the Spirit of the Lord makes us ये holy. तैयारी हमको हर रोज करने का है। Every day we need to prepare कितने ourselves. लोग सुन रहे हैं? How many of you are हम listening? दुनिया में सब कुछ करते हैं। And we do everything on this earth. धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति 3 बातों के लिए दौड़ता है। Every person on this earth runs for 3 things. किसी से पूछो, नौकरी करते 3 बातों के लिए। You're doing work for what? For the 3 things. आप बिजनेस करते क्यों? 3 बातों के लिए। You're doing business for what? For the आपको 3 मालूम है things. क्या 3 बातें? What are रोटी, the 3 कपड़ा, things? मकान। Food, shelter, and clothing. आमेन। Amen. हालेलुया। हम और आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं जीते, We are not living for food, shelter, हम and यीशु की clothing. सेवा करने के We लिए, are living for Jesus. यीशु के लोगों को यीशु के वचन से सेवा करने के लिए। To serve the people with the word of God. सुबह 7 बजे हम उठ के आते, कारण क्यों? हम पहले यीशु की सेवा करते, फिर आपकी सेवा करना चाहता है जो यीशु हमें आपके लिए ठहराया है। Why we get up early morning at 7? First to serve God and then to serve you. In Amen. Christ Jesus. Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? क्या आप तैयार करेंगे? Will you prepare हर yourself? रोज अपने आप को तैयारी करने का। Every day we have to prepare ourselves. आपका शरीर, प्राण, आत्मा Your body, soul, and spirit प्रभु और प्रभु की महिमा के लिए तैयार करने का है। should be totally prepared for God and for Him. दूसरी बात, Second, बेस्ट रिप्रेजेंट करने का है। best, रिप्रेजेंटेशन, best. बेस्ट। हम प्रभु का प्रतिनिधि है इस धरती पर. हमें रिप्रेजेंट करने का है। हम प्रतिनिधि करना है इस. हालेलुया। वो प्रीस्ट लोग उधर रिप्रेजेंट करते, इस्राएली लोग आते, वो रिप्रेजेंट करते थे परमेश्वर के लिए। The priest would represent God. पुराने नियम में जब वो रिप्रेजेंट करते पवित्रता में, इवन प्लेग, महामारी या कोई भी बीमारी उसे छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के नियम उसकी पालन करने से उसे बचाते थे। In the Old Testament, when they would represent God, by obeying God, they would be sanctified. आमेन। हमारी जिम्मेदारी है वो। It's our responsibility आमेन। परमेश्वर की दास होकर as a servant of God. वो लोग कोई भी हद से वो साल भर, हफ्ता भर वो निभाते थे। What is that? याजक लोग निभाते थे। The priest would abide by the rules. उनके लिए उस बातों के लिए ठहराया गया है। They were prepared and they were made for those purposes. अगर उन बातों को वो अगर भूल जाते हैं या गलत करते हैं, If we do some mistakes or forget it, वो इवन मौत भी आ जाता है। there can be even death they have to meet with.
हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने प्रोविजन रखा है चंगाई और तंदुरुस्ती के लिए, God has made provision for healing and blessing. इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आया, धरती के सारी लोग जो उनके पास आया बीमार, वो चंगाई किया। Therefore, whoever came to Jesus, he would hear. They would all be blessed with healing. जब इस्राएली लोग उस आज्ञा पालन करते थे, वो चंगा रहते थे, बीमारी उसे छू नहीं सकता When the था। people of Israel would come to the Lord, no sickness could touch them, अब वो परफेक्ट डिवाइन हीलिंग में चलता था। and they walk in perfect divine health. निर्गमन 15 उसका 26। Exodus 15:26. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are आप listening? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Who are you representing? निर्गमन 15 उसका 26। Exodus 15:26. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, If you diligently obey the word of the जो उसके Lord दृष्टि में ठीक है वही करे, and do only that which is pleasing in His उसकी sight, आज्ञाओं पर कान लगाए, and hear His commandments उसकी सब विधियों को माने, and obey all His precepts, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा उनमें से I will put none of the एक भी diseases तुझ पर ना भेजूंगा, on you which are brought on the Egyptians. क्योंकि मैं तुझे चंगा करने वाला For परमेश्वर I हूँ। am the Lord who heals you. हालेलुया। Hallelujah. जब आप उसकी विधियों को, उसके नियमों को, उसकी बाइबल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, आप बिना बीमारी का जिएंगे। When you follow His commandments and precepts, you will live without प्रभु sickness. का वचन बाइबल जो कहता है हमको उसके मुताबिक चलने का है। So we have to follow what's written in the Word of God. 23:25 कहता है, Exodus 23:25 says, कहते लोग वचन ले रहे, लिख लो आज पढ़ो उसे। "Serve the Lord 23 your उसका God, 25। bless the bread and water." 23-25 मिला। 23, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, Serve the Lord your God. वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा He'll bless your food and water, और तेरे बीच में से सारी रोग को निकाल देगा। and will take away the sickness from the midst of you. आपको बिना बीमारी का जीने का है। You want to live without sickness? यीशु मसीह आपको बिना बीमारी का चलाएगा। God will lead you without sickness. आप धरती में बिना बीमारी का जिएंगे। You will live on this earth without वो sickness. तभी होगा जब बाइबल को आप उस तरह फॉलो करेगा जिस तरह प्रभु It will चाहता only है। happen when you follow the Bible the way it is. आमेन। अपनी मर्जी से चलेगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, If you walk according to your will, you need a doctor. पर आप प्रभु की मर्जी पर चलेगा तो डॉक्टर को आपकी जरूरत है। If you walk according to God's will, Hallelujah. you won't need the doctor. The doctor will need you. आपको मालूम है हमारे वीडियोस, हमारा प्रचार डॉक्टर लोग सुनते हैं। Do you know our videos are even seen by doctors? मैं घमंड नहीं करता, I'm not boasting, पर मैं जानता हूँ मेरा प्रभु महान है। but I know my God is great. भजन संहिता 103 उसका 4, Psalms 103:4. 103 उसका 4। Psalms 103:4. नहीं तो एक से पढ़ेंगे। हे मेरे मन, We'll read from verse. यहोवा को धन्य कहे, Bless the Lord, O my soul, और जो कुछ मुझ में है and all that is within me. वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless His holy name. हे मेरे मन, O my soul, यहोवा का धन्य कहे, bless the Lord. उसके कोई किसी भी उपकार को ना भूले। Forget not all His वही benefits. तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता Who है। forgives all your आपकी iniquities. पापों को एक ही व्यक्ति क्षमा करता है, उसका नाम है यीशु He मसीह। heals all your diseases. अब Who ये is that? तेरे Jesus सब Christ. रोगों को चंगा करता है, He heals all your diseases. सब रोगों को। All your diseases. धरती में जो कुछ कोरोना से भी आपको प्रभु बचाएगा। Whatever is in this earth, even coronavirus. कोरोना वायरस भी अब पहली बार हमने सुना इस साल में, Coronavirus also we are hearing first time this पर word. प्रभु को ये जानता था, But God knows everything. प्रभु उससे आपको बचाएगा। God will deliver कितना you लोग from विश्वास coronavirus. करेंगे? How many of you believe it? आप मुझे देख रहा है, कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, आज प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। You are watching me. You are afflicted with coronavirus. Today God will heal you. और कई बीमारी आने वाला है धरती And में, many more sickness are coming to come on उसके this लिए भी earth. प्रभु आपको संभालेगा। From that also God will save you. हमें प्रभु के लिए कोई बीमारी असंभव करके नहीं है। Nothing is big for God. प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। Everything is possible. क्या आप with विश्वास God. करेंगे? Will you believe that? अगर आप बीमार हैं तो आज आप चंगाई पाने के लिए विश्वास If करेंगे। you're sick, do you believe for today's 105 healing? उसका 27 37। Psalms 105:37. तब वह इस्राएलियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। 37. 105:37। Yeah, 105 verse 37 says, You also brought them out with silver and gold, और उनमें से कोई निर्बल ना था। and there was no one feeble among his tribes. इस्राएली लोग 400 साल गुलामी था मिस्रईम में,
the Israelites were 400 years in bondage in Egypt. 400 साल गुलामी में था 400 years in bondage. मूसा के अगुवाई में। In the leading of Moses. मूसा के अगुवाई में इस्राएली लोग को मिस्रैम से प्रभु निकाला। Through the leading of Moses, God delivered the Israelites from Egypt. सोना चांदी मिस्रैम लोग ले दे के उन्हें आजादी दी। When they left Egypt, they took gold and silver from सोच Egyptians. सकते हैं जो गुलाम रखे वही लोग उनको गुलाम वाले लोगों को सोना चांदी देता है। Just imagine, the one who kept them in bondage are now giving them gold and silver. हमें आप नहीं मेहनत किया उन पैसों पर प्रभु आपको राज्य करने वाला है। The money you have not labored for, you will rule over those money. आप अगर प्रभु पे विश्वास करेगा कई लोग मेहनत करेंगे आपके लिए आपको पैसा देने के लिए। If you believe in Jesus Christ, some people will labor for that money and give अब very उधर easily लिखा for गया 18-20 लाख लोग मिस्रैम से निकले उनमें एक भी निर्बल नहीं था। Student, there 18 lakh people came out of एक bondage. There's not one feeble. एक भी बीमार नहीं थे। There's not one person sick. मूसा ने 120 साल जिए। And it says Moses lived for 120 years. अब वो कैसे मरा किसी को मालूम भी नहीं। How he died, no one knows. परमेश्वर ने उसकी शव को दफनाया। It's God who buried his body. हालेलुया। Amen. कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to आपको someone? तैयारी करने का है। You have to prepare yourself. जब आप तैयारी करेगा When you prepare yourself, धरती में कोई भी बीमारी आपको छुएगा नहीं। then none of the sickness of this earth can touch you. हालेलुया। Amen. प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को पवित्र रखने का है। Keep yourself holy. किन से मिलते हैं? To whom you meet. बुरी संगति से दूर रहो। Be away from bad अपने आप को अलग रखो। characters. हालेलुया। Keep yourself separate. यीशु मसीह हमारे लिए परफेक्ट हेल्थ दिया है। Jesus has given us a perfect health. मत्ती 4 उसका 23-24। Matthew 4:23-24. धरती में प्रभु हमें रखा है परफेक्ट हेल्थ के लिए। God has kept us on this earth for perfect health. मत्ती 4 उसका 23-24। यीशु सारे गलील में फिरते हुए And Jesus went about all Galilee, उनके आराधनालयों में उपदेश करते preaching in हुए the synagogue, preaching in the gospel of राज्य the और kingdom, सुसमाचार प्रचार करते हुए preaching the gospel of the लोगों kingdom, को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करते healing हुए। all kinds of sickness and all kinds of diseases. वे लोग among the बीमार थे people. जहाँ जहाँ यीशु 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती में था। 2000 years back, Jesus came on this earth. अब वो जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में जाता था वो शहर में वो बीमार लोग उसके पास आते थे वो चंगाई पाते थे। Wherever he went, when the sick people came to him, they were healed. सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। And his fame went throughout all Syria. लोग सब बीमारों को और सब प्रकार की बीमारी और दुखों में जकड़े हुए थे They brought to him all sick people who were जिनमें afflicted दुष्ट आत्माएं थी, with various divers and torments. मिर्गी वाले And लकवे वाले those who were रोगी demon possessed and उसके पास लाए, epileptics and उसने उन्हें paralytics, चंगा किया। and he healed them. आमीन। जहाँ जहाँ वो जाते थे चंगाई होते थे। Wherever he would go, there would be healing. यीशु मसीह बोल रहा मैं जा रहा हूँ, Jesus said, I'm going. मैं तुझे अनाथ नहीं I will छोड़ूंगा not leave you orphan. और तुझे मैं पवित्र आत्मा I दूंगा। will send the Holy Spirit. जो to you. मैं किए इससे बढ़कर तुम लोग Whatever I करोगे। did, you do greater things. मेरे than और that. आपके अंदर पवित्र आत्मा है You and I have the Holy जो Spirit यीशु मसीह किया उनसे बढ़कर करने के लिए। to do what God did more than that. क्या हम करेंगे? Will we do it? लोगों को चंगा करेंगे। Will we heal people? आपके हाथों में प्रभु की चंगाई की सामर्थ है। In your hands is healing power of आप God. बीमार के ऊपर हाथ रखेगा वो चंगाई पाएगा। When you place your hands on the sick people, they'll be healed. पहला पत्रुस 2 उसका 24 में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। 1 Peter 2:24 says, by stripes we are healed. हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में परमेश्वर के सामने याजक के समान खड़ा रहने का है। Before Christ Jesus, we must stand as a priest प्रभु की सेवा के लिए, for the service of God, राष्ट्रों की चंगाई के for लिए। the healing of the nations. हालेलुया। Amen. जो लोग पीड़ित है, दंडित है, पाप में है, Those who are troubled and they are बीमारी sick, में है, in sickness, उनको प्रभु की वचन सुसमाचार करें। to hear, teach them or preach them the gospel. परमेश्वर की महिमा उन पर प्रकट करें। Let the name of the Lord be glorified upon them. क्या हम तैयार करेंगे? Will we keep? पहले बात हमने क्या बोला? First of all, what did I say? हमें तैयारी करने We का, have to prepare और ourselves. दूसरा हम प्रभु को रिप्रेजेंट करेंगे। Second, we represent हम God. परमेश्वर की राजदूत हैं। We are the ambassador of Christ. जो प्रभु चाहता है वही हमको करने का है। Only what God decides, that's what we should do. तीसरा हमको बेस्ट सर्विस देने का है। Third, we have to give the best service. हम किसके लिए कर रहे हैं? For whom are we वो doing? नौकरी हम किसके लिए कर रहे That हैं? job what वो we घर हम are किसके doing? लिए चला रहे हैं? Who is why we are taking care of the house? आप अगर अपने लिए करेंगे एक दिन आप थक जाएंगे, If you do it for yourself, you'll be tired. क्योंकि आपका सोच
लिमिटेड है, because your soul is limited. पर आप प्रभु के लिए करेगा, If you do it for God, प्रभु की महिमा के लिए करेगा, you do it for the glory of God, वो चीजें आपके लिए आशीष बनेगा। that will become a blessing for you. अब वो निरंतर, क्योंकि आपका सोर्स परमेश्वर है। Because your source is not you, but your source is जब God. आप वो सोच करेगा, आप जो भी करेगा उत्तम करेगा। So if you know that God is your source, whatever you do, you do excellent. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? गिनती 1 उसका 50 से 53। Numbers 1, गिनती 1 50 से 53। 50 to 51, 53. परंतु वे लेवियों को साक्षी के तंबू पर उसके कुल के समानार्थी जो कुछ उसमें संबंध रखते थे उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल समान निवासों में उठाया करे, वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू आसपास में ही अपने डेरा डाला करे। But you shall appoint the Levites over the tabernacle of the testimony, over all its furnishing, and over all things that belong to it. They shall carry the tabernacle and all the furnishings. They shall attend to it and the camp round the अब tabernacle. पढ़ के देखिए, उधर लेवी लोग को ठहराया गया है। You read it afterwards. The Levites were kept for that. अब वो लेवी लोग याजक लोग थे, लेवी लोग को मदद करते थे। The Levites would help the priest. गिनती 3 उसका 9। Numbers 3:9. तू लेवियों को हारून को उसके पुत्र की सौंप दे, इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किया हुआ। And you shall give the Levites to Aaron and his sons, and they are given entirely to him from among the children of Israel. याजक लोग को दिया करता था, जो आरोन के बेटे, याजक के बेटे को संभालने के लिए, उनके साथ सेवा करने के लिए। Levites were given to Aaron for his children to serve and assist them. आमेन। वो परमेश्वर के सामने म्यूजिक और प्रभु की आराधना करते थे। The Levites would play music and worship the living God. दूसरा इतिहास 5 उसका 12। 1 Chronicles, दूसरा 2 Chronicles 5:12. 5:12। जितने लेवी गायक थे वे सब के सब आर्थिक पुत्रों और भाइयों समेत आसपास हेमान और यथून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सरंगिया, बीना लिए हुए वेदी के पूर्व वो खड़े होकर उनके साथ 120 याजक तुरिया बजाते थे। And the Levites who were the singers, all these of Asaph and Heman and Jeduthun, with their sons and their brethren, stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals and stringed instruments and harps, and with them 120 priests, sounding with trumpets. ये लोग परमेश्वर के सामने आरोन के बेटों के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते The थे। Levites would go before the God, presence of God, and with the Aaron's sons would worship God. क्या आप प्रभु की आराधना करते हैं? Do you worship God? आपको परमेश्वर धरती में रखा उसकी आराधना करने के लिए, God kept you on this earth to worship उसकी Him, स्तुति करने के to लिए। praise Him. परमेश्वर खुद आराधना स्तुति नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको वो मौका दिया है। God cannot praise Himself, therefore God gave you an opportunity. हाथों को उठाकर प्रभु पे धन्यवाद करेंगे। Lift up your hands and प्रभु thank the बहुत Lord. खुश होता है। God is so happy. हर रोज Every day आराधना करिए, you must worship नए God. नए गीत गाइए। We're singing new मैं songs. बताऊं, प्रभु की आशीष की बारिश आपके ऊपर Let me होगी। tell you, God's great blessing will come upon you. उसी क्रॉनिकल्स के 7 उसका 6। That very chapter 6. याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहें। 7:6। Chronicles 7. We're reading 7:6. And the priests attended to their services, the Levites, also with instruments of the music. गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े हुए, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा के सदा के लिए उनके लिए धन्यवाद करते थे। The music to the Lord, which King David had made to praise the Lord, saying, for His mercy endures forever. आमेन। वे लोग वचन सिखाते थे। दूसरा क्रॉनिकल्स याजक लोग
इसराइलियों को। Yeah. The priest would teach the word of God to the दूसरा क्रॉनिकल्स Israelites. 35 उसका 3। 2 Chronicles 35:3. दूसरा क्रॉनिकल्स 35:3। फिर लेवी सब इसराइलियों को सिखाता, क्या सिखाता? वचन सिखाता। Then जो he- उनके पास नया नियम नहीं थे, पुराने नियम थे। हाँ। Then he said to the Levites who taught all Israelites और यहोवा के लिए पवित्र ठहरा थे, who were holy to the Lord. उनसे उसने कहा, They said to him, तुम पवित्र संदूक को अपने भवन रखो, put the holy ark in the house जो दाऊद के पुत्र इसराइलियों के राजा सुलेमान ने बनवाया था। with Solomon the son of उनके David, king कंधों of पर Israel. बोझ उठाना होगा। It shall no longer be अब अपने परमेश्वर burden of यहोवा की, Now serve the Lord your God उसकी प्रजा इसराइल की सेवा करो। and his people Israel. क्या लोग सुन रहे हैं? How many of you are ये listening? लोग वचन सिखाते थे। They would teach the word क्या of आप God. सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं? Do you learn the word and teach ये others? वचन आप सुन रहे हैं, उससे सीखिए और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार को सिखाइए। This word you will hear and learn it and teach your friends and your relatives. मसीह यीशु में आप परमेश्वर यीशु मसीह को ले चलते हैं, उसकी In Christ उपस्थिति को Jesus, ले, you carry His presence. उसके उपस्थिति को ले चलता You है। carry God's presence. अपने आप को भटकाओ मत, Don't wander from अपने God. आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। Don't get distracted. आपकी मकसद को आप पहचानो। Understand your purpose. आप जब 5 तरह की सेवकाई में कलीसिया में रखा है, मैंने पहले भी बोला, कितने बार बोला, When you kept the fivefold ministries kept in the church, आपको वो मिला नहीं। you didn't कौन get सी it. सेवा, कौन सी कॉलिंग है, आपको What नहीं is your मालूम। calling? What is your जो service? कॉलिंग पाए उनके पीछे लगे रहो। Those who have got the calling, follow them आप परमेश्वर की सेवा दिल और जान से करो। and do God's service with जो full भी आप heart and प्रभु के mind. लिए करता है उत्तम करो। Whatever you do for God, do it well. इवन आप घर में खाना बनाते हैं, दाल तड़का लगाते हैं, उत्तम करो। Even if you make a dal tadka, make it excellently. आप अपनी पति, अपने बच्चों के लिए नहीं, You are not आप making it for परमेश्वर your के लिए husband करो। or your children, but you're doing for जब आप God. परमेश्वर के लिए करेगा, आपका दाल तड़का सबसे उत्तम होने When you वाला do है। it for God, your dal tadka will be one of the most best food. नौकरी करते बेस्ट करो। When you're doing your work, Boss do को दिखाने best के लिए work, मत करो। excellent work. Not to be man, boss बिजनेस pleaser. करते उत्तम बिजनेस When करो। you do your business, let it be the best business. आमेन। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? How many fellows आप say? किसके लिए कर रहे हैं? For whom are you doing? प्रभु के लिए कर रहे हैं। You're doing for God. आमेन। Amen. पहला हमने कहा क्या चीज करो? First thing I said, what? बेस्ट प्रिपरेशन करो, To prepare very well, बेस्ट रिप्रेजेंट करो, represent well, बेस्ट सर्विस दो प्रभु के लिए, and serve well लोग प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। for God and for others. और तीसरा कितना बोला? 1 2 3 चौथा बेस्ट एज, अपना उत्तम जवानी प्रभु के लिए अर्पण And करो। the best age, that is your youth, you should give to God. सौबदेश में कहता है 12:1 में लिखता है, सौबदेश 12:1, जवानी में अपने Ecclesiastes जीवन 12:1 says, अगर तुम remember your जवान God in your young नहीं age तो before the बुरे evil दिन days आए। come. Yes. हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जवानी में मैं यीशु मसीह को स्वीकार I करने want के to लिए thank मौका God that God gave me an opportunity to serve God in a और very उसके young पीछे age. दिल और जान से लगने के So लिए। I can follow Him with all my heart and mind. परमेश्वर चाहता है कि आपका उत्तम जवान। कई लोग बोलते हैं मैं उम्र हो जाऊंगा 75-80 साल में, फिर मोतिया गिन के बैठूंगा। Some सही। people say that I will not serve God now, but after 75 years I will धरती take में- the bead and start धरती praying. में जितना कांड करने का कांड कर लूंगा, जितना मौज मस्ती, अरे प्रभु में ही मौज मस्ती है, बाकी कहीं मौज मस्ती नहीं है भाई। They'll say whatever evil I will do, I'll do all the bad things, and when the old age come, I will go and pray God. See, in Christ Jesus only there is enjoyment आपका and pleasure. जवानी प्रभु के, आपका जवानी में खौलता हुआ खून प्रभु के लिए अर्पण करो। Your young blood as a youth, give it to God. प्रभु के लिए वाइब्रेंट हो जाओ, Be vibrant for the Lord. प्रभु के लिए प्रभावशाली बन जाओ। Be effective for God. परमेश्वर की उपस्थिति लेकर राज्य के लिए आशीष बनो। Take God's presence and be a blessing to nations after nations. आप जब प्रभु की सेवा करते हैं जवानी में, प्रभु आपको आशीष करेगा। When you serve God in your youth, God will bless you. आमेन। Amen. कितने लोग अपनी जवानी में How many of प्रभु you, को समर्पण किया? how many of you youths will surrender your life to Yes. God? इंडिया को सेना में जवान लोग चाहिए, प्रभु के राज में जवान लोग नहीं चाहिए। India needs soldiers who are young.
Don't God need a young people for serving Him? प्रभु को वीक और सिक लोग नहीं, प्रभु को चंगाई और तंदुरुस्त वाला लोग चाहिए। God doesn't need the feeble and the sick people, but He wants people who are energetic and strong. बीमार होते प्रभु के पास आते, प्रभु चंगा करते हैं। When you're sick, come to God. God will heal you. और जब प्रभु चंगा करता है, प्रभु में स्ट्रांग हो जाओ। When God heals you, be strong in the Lord. निरंतर प्रार्थना करो, Always continually pray. प्रभु की वचन सीखो, समझो और दूसरों को सिखाओ। Read the word of God, understand and teach others the word. आमेन। आमीन। एक कमजोर व्यक्ति परमेश्वर की सत्य को पहचान नहीं पाएगा। A weak person will not be able to understand the और word of आपकी God. आत्मा अगर तगड़ा है, आप उन्नति और बरकत पाएगा। If your spirit is strong, you will get strength and power. हालेलुया। गिनती 8 उसका 23 से 26 पढ़ेगा। उधर हम देखते हैं 25 से 50 साल की उम्र में वो चुनाव करते थे याजक और लेवी के लिए। पढ़ेंगे नहीं, टाइम नहीं You won't मिलेगा। read it, but Numbers 8:23 onwards it says 25 से 50 तक वो लोग चुनते that थे। from 25 to 50 years they would select. गिनती 8 उसके 23 से 26 पढ़ो। Read after Numbers 8:20-25 they would हमें ये take young कितने people in their कितने साल पहले की बात है? 50 साल में वो लोग को रिटायर करने का है। so many years back this is in the age of 50 they would retire. आज कंपनी लोग, गवर्नमेंट लोग 60 साल रखा है, 10 But साल now- बढ़ा दिया। Now the company people and others they keep for 60 years. सबसे They have उत्तम 10 बात है years हम they were प्रभु की कंपनी में है। Above all, is the most beautiful thing is to work in God's company. जब हम दुनिया और दुनिया के लिए काम करते हैं तो वो दुनिया की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा, पर मेरा प्रभु की कंपनी कभी बैंकरप्ट नहीं होगा। If you work for the company of this world, they'll get bankrupt. But my God's company will never get bankrupt. मैं अब प्रभु की स्वर्गीय कंपनी के लिए कार्य करता I हूँ am working for God's company. और उस कंपनी Heaven's में company. कोई कमी कटी नहीं होगी। That heaven, that company has no वो lack. निरंतर बढ़ते रहेगा। It keep on. increasing. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहा? How many of you are listening? लेवी लोग, याजक लोग को उत्तम समय यानी कि 25 से 50 साल उत्तम उम्र में वो प्रभु की सेवा करते थे। Between the age of 25 to 50, that is the most best years of their life. They would serve God. मसीह यीशु में आप हर रोज तंदुरुस्त है। But in Christ, He said, you and I are always strong. For me to live is Christ, to die is gain. मुझे जीना मसीह और मरना लाभ. आमीन। यीशु मसीह में जीना ही मेरा सामर्थ है और मेरा ताकत है। Living for Christ only is my strength and my. आप परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलता है। You carry God's presence. जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलता Say है। loudly, I carry my God's presence. मैं हेल्थ और वेल्थ में निरंतर बढ़ता I will जाऊंगा। always increase in health and wealth. Psalms 92:14, Psalm 92 verse 14. भजन संहिता 92:14, Psalm 92 13 verse. से पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर They will be planted in the courts of the Lord, हमारा परमेश्वर की आंगनों में फूले फलेंगे। and they'll flourish in the courts of the वे Lord. पुराने होने पर भी फलते रहेंगे Even if they grow old, they'll और always. रस भरे लहलाते रहेंगे, They shall be fresh and flourishing जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, to declare that the Lord is upright. वह मेरा चट्टान है, He is my rock. मैं उसकी कुटिलता में कुछ भी नहीं There is हूँ। no unrighteousness in Him. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the कितना Lord. लोग सुन रहे How many of you are listening? समझ रहे हैं? You मैं उसके understand? आंगनों में लोपा गया हूँ। I am planted in the courts of the Lord. प्रभु की आंगनों में मैं लोपा गया हूँ। I am planted in the courts of the Lord. मैं फलता रहूंगा, I will always flourish. मैं लहलाता रहूंगा, आनंद से भर जाऊंगा, I shall grow and क्योंकि यहोवा मुझ पर प्रकट हुआ है। because God has. वो मेरा चट्टान है, उसमें कोई कमजोरी नहीं। ओके, स्लो बोलो, कोई बात नहीं। जब प्रभु में होता जोशीला हो जाता। ओके, प्रभु हमारे साथ है। I shall read again. नो प्रॉब्लम, नाउ विल गो फॉरवर्ड, टाइम नहीं। 2 तिमोथी 2 उसका 21, 2 Timothy 1. 2:21, 2 तिमोथी 2:21। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। 2 तिमोथी 2:21, यदि कोई How अपने many आप are को enjoying 2 Timothy 1, 2:21. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा Therefore, anyone cleanses himself from the तो latter, वह आदर के बर्तन he'll be a vessel of अब honor पवित्र ठहरेगा, and sanctified, स्वामी के काम आएगा, useful for the हर master, भले काम के लिए तैयार होगा। prepared for every good work.
जब हम अपने आप को तैयार करके when we प्रभु के prepare लिए ourselves for God अर्पण करेगा, and प्रभु dedicate, हमें वो पात्र God will बनाएगा make us that vessel ताकि उसके लिए इस्तेमाल हो। so that it can be used for the कितने लोग master's चाहते हैं कि use. उसके लिए इस्तेमाल How हो? many of you want to be used by God? इस्तेमाल होना चाहता Want to है? be used by आपका God? जवानी, Your youth, आपका जीवन, your life, आपका एक जिंदगी, one life. एक जिंदगी है। There's only one life. दोबारा आपको जिंदगी नहीं You मिलेगा। will not get a second life. शरीर में एक ही जिंदगी है। In the body, there's क्या only one प्रभु के life. लिए आप शाइन करेंगे? Will you shine for God? जब आप प्रभु के लिए अर्पण करेगा, When you dedicate your life for आपको God, वो पात्र बनाएगा He'll make you that जो vessel. दुनिया के लिए आशीष Will be बनेगा। a blessing for the इसलिए मैं nation. कई बार बोलता हूँ, I मैं always खुद के say, लिए आशीष हूँ, I'll be blessing to मैं myself, हजारों लाखों के लिए a आशीष हूँ। blessing for thousands कम and जोर से मेरे lakhs. पीछे बोलो, मैं खुद के लिए आशीष हूँ, Say loudly, I'll be a blessing for मैं myself हजारों और लाखों के लिए आशीष and a हूँ। blessing for thousands and हालेलुया। lakhs. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको बुलाया है, God has called you. आपको जिम्मेदारी दिया God है has given you ताकि responsibility निरंतर उसे स्तुति करें, so that you may always उसे praise Him, महिमा करें। that you may glorify आप Him. जब करते रहेंगे, When you do it, प्रभु का सब कुछ आप पर आएगा God's blessing will और come फिर आप upon you. चुप नहीं You रहेंगे। will not be silent. दुनिया के लिए दुनिया के लिए आप कट जाएंगे, आप प्रभु के लिए जीने लगेंगे। You will be cut off for the world and you live for God. आपका उत्तम जवानी, उत्तम जीवन प्रभु के लिए अर्पण करेगा Your most beautiful youth and your life should go और for आप dedicate अपने for लिए नहीं God. जिएगा, प्रभु के लिए जिएगा। You will not live for yourself, एक you will वचन live for पढ़ के God. खत्म करता I'll हूँ। read the एसेकिएल last 22 word. उसका 30। Ezekiel 22:30. एसेकिएल 22 उसका 30। Ezekiel 22:30. मिला? Did you get it? मैंने उनसे कहा, मनुष्य ढूंढा, चाहे जो बाढ़ के सुधारे देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई भी नहीं मिला। So I sought for a man among them who would make a wall and stand the gap before me on behalf of the land. I should not destroy it, but I found no one. परमेश्वर ढूंढ रहा है, God is searching किसको वो इस्तेमाल करे। whom He can utilize. कौन खड़ा होकर शहर में बोलेगा, मैं इधर हूँ। Who will stand in the city and say, Here I am. आमेन। आप समर्पण करेगा। If you dedicate your आज life मैं सुना वचन के सामने before the word that I've अपने आप given को to you, तैयार करेगा, prepare yourself. अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, You represent yourself. आप बेस्ट सेवा देगा, You give your best आपके service. जीवन के उत्तम अर्पण करेगा। You give your best to the मैं age बताऊं, of the प्रभु आपको Lord. लेके इस्तेमाल करेगा, God will use you. जो अब तक पवित्र वचन में इस्तेमाल किया लोगों से बढ़कर। Till now you're not used till now. What more than every person. जितने लोग को परमेश्वर इस्तेमाल किया उससे बढ़कर आपको इस्तेमाल करना Whoever चाहिए। God has used till now, God will utilize you. कितने लोग अपने आप को तैयारी How करें? many of you will prepare आइए हम yourself? समर्पण करें। Shall we पास्टर dedicate our सेलेन life? इन वचन के सामने Yeah. हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। Hallelujah. Wasn't that a wonderful word? वो अद्भुत वचन था। The apostle shared with us. अपोस्तल ने हमसे बातें किया We are living on this earth with a purpose. और हम इस धरती में एक मकसद के साथ जीते So we हैं shall prepare ourselves for the purpose. और उस मकसद के लिए हम तैयार करें। When I was working, जब मैं काम करता था, I knew I had a divine purpose. मैं जानता हूँ मेरे लिए ईश्वरीय मकसद था। I did my work very well in the government office, मैं सरकारी ऑफिसर में अच्छा काम जितना हो सके किया but my heart was for doing God's service. और मेरा दिल था कि मैं प्रभु की सेवा करूं। Though I was an officer in a government office, सरकारी दफ्तर में बहुत ऊंचे स्थान में था but I never considered that as a big title. और मैंने कभी अपने नाम के पीछे उस टाइटल को लगाया नहीं। But for me, my greatest position title was Jesus Christ, was serving मेरे Jesus. जीवन में सबसे उत्तम स्थान मेरा यीशु मसीह है। So whatever I did for this earth is nothing. इस धरती के लिए जो भी हम करते हैं वो कुछ भी नहीं है। But सुनिए, when I took VRS and now I'm working for the Lord, that is everything that will count on heaven. जब हम VRS लेकर प्रभु के लिए जो करता है वही मेरे लिए और मेरे प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट है। That will count in heaven. वो स्वर्ग में गिना जाएगा। Only what we do for Jesus is going to count in heaven. जो हम यीशु मसीह के लिए करते हैं वही स्वर्ग में काउंट किया जाएगा। Even if you're cooking for Jesus, it will count. और जब आप यीशु मसीह के लिए कुकिंग भी करता है तो वो स्वर्ग में Take गिना care of जाएगा। your family, it will count in heaven for आप यीशु Jesus. मसीह के नाम से परिवार को संभालते हैं वो भी गिना If you do जाएगा। business or job for Jesus, it will count. आप
नौकरी या बिजनेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो भी गिना जाए। Always prepare yourself for the service of the Lord. इसलिए हमेशा तैयार रहे परमेश्वर की सेवा करने के लिए। Give your best age to the Lord. अपनी उत्तम जवानी को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। That's the best service you can do. वही है सबसे उत्तम सेवा जो And when प्रभु you के लिए do आप कर such a service on this earth, जब आप इस अच्छी सेवा करेगा one day God will call out your name. और एक दिन मेरा यीशु आपके नाम को When you पुकारेगा go to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे He said, "Well done, good and faithful servant. और अच्छा विश्वास योग्य दास, Well done." बहुत अच्छा किया। Yes, He will give you rewards after rewards, और crown आपको वो पुरस्कार और मुकुट देगा, crowns after crowns. मुकुट और मुकुट देगा। So none of the thing that you do for God, और जो भी आप प्रभु यीशु के लिए करता है, whatever you labor in God, प्रभु में जो परिश्रम करता है will not go in vain, वो कभी व्यर्थ नहीं but जाएगी, it will be richly rewarded. वो धनवान तौर से पुरस्कार मिलेंगे। Hebrew 11:6 says, इब्रानियों 11:6 "Those कहता who है diligently seek after God जो परमेश्वर के पीछे दिल और जान से will चलेगा be rewarded by God." अब वो परमेश्वर उसे पुरस्कार देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Maybe till now you never did anything for Jesus हो Christ. सकता है आज तक आपने प्रभु यीशु के लिए कुछ भी नहीं You किया, did it for your selfish ambition. अपने खुद गर्ज के लिए आपने किया। Maybe to get some great positions and हो सकता है titles, पोजीशंस और जीवन में कुछ or उत्तम to get मिलने a lot के, of money. बहुत पैसा मिलने के लिए। But today you tell Lord, today onwards, whatever I do, आज से प्रभु से बोले मैं जो भी करूंगा, my service on this earth, मैं इस सेवा धरती में जो करता I will हूँ do it only for you, मैं Jesus सिर्फ Christ. यीशु मसीह आपके लिए करूंगा। And one day I will be rewarded एक दिन मुझे पुरस्कार मिलने वाला when I है come back to you. मैं जब आपके पास वापस आएगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता in the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम से thank you for this beautiful word. इस अच्छी वचन के लिए I धन्यवाद। humble myself before you. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। Lord, whatever service I did till now, जो भी सेवा हमने आज तक किया, forgive me, I did it for my selfish ambition. मैं अपनी सेवा खुदगर्ज के लिए किया प्रभु जी, Forgive me, Lord, I did मुझे it for क्षमा money. कर, पैसा के लिए मैंने किया। Lord, today onwards, whatever I do, I'll do it in the name of the Lord. और जो भी आज से मैं करूंगा वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से करूंगा। As is written in the book of Colossians, कोलोसियों की किताब में लिखा है I will do it only in the name of the Lord. मैं यीशु मसीह के नाम से करूंगा। Even if it's a glass of cold water, I will do it, give it in the name of the अगर Lord. एक गिलास पानी भी देना पड़े तो यीशु मसीह के नाम से दूंगा। Everything for you, Jesus. सब कुछ यीशु मसीह आपके That लिए, you may reward me one day. ताकि आप एक दिन मुझे पुरस्कार देंगे। You're recording everything I do on this earth for you. जो in भी your हम books. धरती में करते हैं आप उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए धन्यवाद। In the book of remembrance. यादगार के किताब में And you will take one record and you will reward me. और एक एक रिकॉर्ड लेकर आप मुझे पुरस्कार देंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। I surrender my life, my family, and everything into your hands. मेरा जीवन, मेरा परिवार, सब कुछ मैं तेरे हाथ में For देता your हूँ, service on this earth. तेरी सेवा के लिए इस धरती में प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं Amen. और सबने कहा All God's people said, आमेन। Amen. अगली प्रार्थना करके Let's खत्म have the करेंगे। final prayer and finish. स्वर्गीय पिता धन्यवाद Heavenly Father, सारी thank कोरोना you. वायरस, Every coronavirus सारी spirit, महामारी को every हम plague, नष्ट कर be दे। destroyed in हमारी Jesus' लोगों name. को छू नहीं You सकता cannot touch our people. क्योंकि यीशु की नियमों पर चलने So वाला they walk in the ways of the Lord. वो प्रभु यीशु में सुरक्षित है। They are protected and secured in the name यीशु of का God. लहू से सुरक्षा देता है, The blood of Jesus यीशु का protects लहू him. से पवित्र रखता है, The name, the blood of Jesus keeps him holy. क्योंकि हम और हमारे लोग आपके लिए प्रभु जी Because our people are for you. धन्यवाद। Thank you. आप सबको छुटकारा दिया, You have delivered everyone. हर एक दर्शकों को जो हमें देख रहा है, Everyone who's watching यीशु us. मसीह के नाम से चंगाई पाए, In Jesus' name be healed. चंगाई पाए, Be healed. चंगाई की नदियां पाए, Let the healing river छू flow. दे प्रभु जी, Touch them. तेरी महिमा प्रकट हो, Let your name be सारी glorified. महिमा तुझे देता We हूँ। give you all the glory. इंडियन गवर्नमेंट को तेरे हाथ Give में the देता Indian हूँ, government into your इंडिया hands. को तेरे हाथ में देता Give हूँ, India into your जम्मू से hands. लेके कन्याकुमारी, Jammu to Kanyakumari. गुजरात से लेके बंगाल तक Gujarat to हर Bengal. व्यक्ति यीशु को जाने, Let everyone know एक बेदारी Jesus. हमारी शहरों में Let there be आने। a revival in the city. प्रभु जी जिस तरह ये महामारी फैला है उस तरह आपकी अभिषेक फैलने वाला, धन्यवाद। Just like this plague has spread out, Lord, more than that, your glory will spread throughout the entire world. तेरे बेटे और बेटियों को तू जागृत कर Lord, प्रभु, revive your sons and daughters. सोने वाला विश्वासी जागृत होने दे प्रभु, Let the sleeping believers be revived, O God. ठंडा वाला विश्वासी गर्म होने दे यीशु Let मसीह the के नाम cold से। believers become hot for Jesus. ओ जोश और होश खोकर प्रभु की सेवा करने दे Let they प्रभु। be vigorous and, Lord, totally dedicated for God. जिस मकसद के लिए आप उसे धरती में रखा है वो पूरा करने के लिए उन्हें
जागृत कर for the परमेश्वर, purpose for which you have created them on this earth. तेरे let it सेवक be लोग को तेरे fulfilled. हाथ में देता Lord, हूं। we place all your servants in your अनेक hands. लोग मजदूरी, प्रभु जी तेरे मजदूर तेरे राज्य में काम कर रहे हैं Lord, परमेश्वर, many laborers are working in your field. उनके विश्वास योग्यता को तू ठुकराएगा नहीं, इसलिए धन्यवाद। Lord, you will not forsake their faithfulness. अनेक लोग तेरे राज्य में काम किया परमेश्वर, Many people are working in your प्रभु में तेरी परिश्रम कभी व्यर्थ ना होने दे none प्रभु, of their labor in Christ will go in ताकि vain. इन दिनों में आत्मा के पास आए, That many souls will come to God's kingdom. लोग यीशु के नाम को पुकारे। They will cry out to God. तूने कहा संकट में तेरे नाम को पुकारेगा तू उन्हें छुटकारा देगा। You said in the time of trouble you call me, I will deliver you. इंडियन गवर्नमेंट को तेरे हाथ में देता Place हूं, the Indian government मोदी in your सरकार hands. को तेरे हाथ में Modi देता हूं, government. चीफ मिनिस्टर को तेरे हाथ Chief में देता हूं, ministers. सारी कलीसिया को तेरे हाथ All में the देता हूं, churches we सबों commit. को तू आशीष To कर, bless everyone. सारी महिमा गौरव आदर Give you तुझे all the देता glory, हूं। honor, power, यीशु ही praise. प्रभु है, In Jesus is Lord. यीशु ही मसीहा है। Jesus is Savior. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In सुन और Jesus' ग्रहण name we कर। pray, hear और and सबने answer. कहा And all God's people said, आमेन। Amen. कल सुबह सिर्फ प्रार्थना करेंगे, Tomorrow is a special prayer day. इसलिए आपको जो भी विषय है So if you have any topic, आज से कमेंट करिए, you comment it, हम सारी विषयों को लेकर and we take all the topics. हम इस वेदी पर लेके आएंगे जहाँ पर We'll प्रभु take it- रहेगा। We'll place it on this altar of prayer. हम where उत्तर God will नहीं be. देते, प्रभु उत्तर We देते are not हैं। giving the answer. और प्रभु God gives the मुझसे बोला answer. जो वेदी पर लेके आएगा, God told me whatever we bring in this प्रभु altar, यीशु उस विषयों पर कार्य करेगा। God will work in that. कई लोगों के जीवन में किया, There are many people like Jacob, and many people God मैं did it. अनेक बिजनेस वाले लोग पिछले दिन मिला के बोल रहे थे, प्रभु हमारे जीवन में नए नए दरवाजों को खोल रहे हैं। A businessman just called us last week and told that God is opening many doors for my business. हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना में सामर्थ है। There's power in कल सुबह prayer. 7 बजे आइए। Tomorrow you come at मिलके 7. अगर आपका together. कोई और बीमार में है, There's somebody else who's sick, उनको बोलो call them. फेसबुक लाइव में 7 बजे कल आ जा। Come back at Facebook Live at कौन 7. सा भी बीमारी होने दे, मेरा Whatever may be your यीशु sickness, चंगा करे। my God will heal. विश्वास करेंगे? If you believe आप it, शेयर करिए, दोस्तों share को it with बुलाइए, your फ्रेंड्स friends. को बुलाइए, call your friends, कमेंट करिए। comment. आपके जीवन में कुछ हुआ तो बताइए। If anything has happened in हम your मिलके life, प्रभु को testify. धन्यवाद करें। Together we'll rejoice in God. पिता परमेश्वर का And प्रेम, the love of God, यीशु मसीह के the अनुग्रह, grace of Lord पवित्र Jesus आत्मा Christ, की सभा fellowship of the हम Holy सबों Spirit, के साथ be with all of यीशु us की बादलों में आने till तक the coming of Jesus. बने Be रहे। with और us. सबने कहा Everyone आमेन, said, Amen, आमेन, Amen, आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय।